स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत विद्यार्थी भाइयों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, विश्वविद्यालयों को परीक्षा कराने की मिली अनुमति, साथ ही गृह मंत्रालय ने दे दी है हरी झंडी। साथ ही दोस्तों भारत चीन सीमा विवाद के बीच बड़ी खबर आ रही है। दरअसल लद्दाख में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे भारतीय जवान। साथ ही माइनस तापमान में उपयोग किए जाने वाले विशेष टेंट खरीदेगी सेना। इसी के साथ दोस्तों हो जाइए सावधान, 3 साल बाद फिर लौटा है खतरनाक एंड्रॉइड वायरस। सिर्फ एक मैसेज में खाली हो रहा है बैंक अकाउंट। साथ ही साथ दोस्तों जानेंगे अब इन ट्रेनों में यात्रियों को व अन्य सुविधाओं के लिए देना होगा फ्लाइट्स जैसा किराया। साथ ही दोस्तों भूकंप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वहीं यदि आप भी फोन यूजर्स है तो इस खबर को भी जरूर जान लेना। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम आपके लिए ऐसी ही खबरें लाते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, विश्वविद्यालयों को परीक्षा कराने की मिली अनुमति, गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी। जी हां दोस्तों, उच्च शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय अपने छात्रों की फाइनल वर्ष की परीक्षा को बिना बाधा करा सकेंगे क्योंकि गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। दरअसल कोरोना की वजह से अभी तक उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने उच्च शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर इसकी अब मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नियम शिक्षण सत्र के अंत में अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने की निर्देश देते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी को लेकर जो नियम एसओपी जारी किए हैं उनका पालन करते हुए परीक्षा आयोजित की जा सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सावधान, 3 साल बाद फिर लौटा खतरनाक एंड्रॉइड वायरस, सिर्फ एक मैसेज में खाली हो रहा है बैंक अकाउंट। जी दोस्तों, खतरनाक और पावरफुल एक पुराना एंड्रॉइड मेलवेयर 3 साल बाद फिर से वापस आ गया है। ये मेलवेयर यूजर्स की बैंकिंग डिटेल और पर्सनल जानकारी को चोरी करने में सक्षम है। फेक स्काई नाम का मेलवेयर अक्टूबर 2017 में स्पोर्ट किया गया था। इससे जापान और साउथ कोरिया के लोगों को निशाना बनाया था, लेकिन अब साइबर रीजन नॉक्टर्नस के रिसर्चर्स ने पाया है कि फेक स्काई दुनिया भर के यूजर्स को टारगेट कर रहा है। ये मेलवेयर चीन, ताइवान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी देशों को भी अटैक कर रहा है। इस बार ये मेलवेयर यूजर्स को डाक सेवा ऐप के रूप में मैसेज भेजकर बेवकूफ बना रहा है। दरअसल इस बार भी मेलवेयर की नजर यूजर्स के बैंक अकाउंट पर है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मेलवेयर मिसिंग या एसएमएस फिशिंग अटैक के जरिए यूजर्स को निशाना बना रहा है। ये यूजर्स को एक एसएमएस भेजता है और उन्हें एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है। एक बार वायरस वाली ऐप ओपन करते ही यूजर से 2 परमिशन मांगता है। पहली परमिशन की मदद से ये डिवाइस पर आने वाले मैसेज पढ़ सकता है और दूसरी की मदद से डिवाइस लॉक होने पर भी बैकग्राउंड में काम करता रहता है। एक बार परमिशन मिलने के बाद ये आपकी जरूरी जानकारियों को, जैसे आपका फोन नंबर, डिवाइस मॉडल, ओएस वर्जन, टेलीकॉम प्रोवाइडर, बैंकिंग डिटेल, IMEI नंबर और IMSI नंबर चुरा लेते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि इसके पीछे एक चाइनीज ग्रुप रोमिंग मेंटीज काम कर रहा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मृत्यु भोज पर सख्ती से लगेगी रोक, यदि कोई आयोजन हुआ पंच, सरपंच और पटवारी होंगे जिम्मेदार। जी दोस्तों, मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कई समाजों द्वारा लंबे समय से अभियान चलाए जा रहे हैं। इसे कुप्रथा बताकर इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन मामला प्रशासन स्तर पर पहुंच चुका है। शुरुआत राजस्थान से हो रही है। यहाँ उदयपुर जिले में प्रशासन ने इसे प्रथा पर बंदिश लगाने के लिए कमर कस ली है। इसके चलते अब मृत्यु भोज पर पूरी तरह रोक लगाने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षकों को सौंपी गई है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक ने राज्य के सभी एसपी को निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि मृत्यु भोज दिए जाने पर क्षेत्रीय पंच, सरपंच और पटवारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। निजी ट्रेनों में यात्री को पसंदीदा सीट में अन्य सुविधाओं के लिए देना होगा फ्लाइट की तरह किराया। जी दोस्तों, देश में निजी ट्रेन शुरू होने के बाद यात्रियों को एयरलाइनों की तर्ज पर पसंदीदा सीटों, सामान और ट्रेन की अन्य सेवाओं के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। ये शुल्क रेलवे के साथ साझा की जाने वाली सकल आमदनी का हिस्सा होगा। वहीं रेलवे ने हाल ही में रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन जारी किया है, जिसमें निजी कंपनियों को रेलवे नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों का संचालन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। महंगे फोन बिल के लिए रहे तैयार, बढ़ सकती है इंटरनेट और कॉलिंग की दरें।
जी हाँ दोस्तों, दूरसंचार क्षेत्र की मौजूदा संरचना लाभप्रद नहीं होने के कारण अगले 1 से 1.5 साल में फोन कॉल व इंटरनेट समेत सभी सेवाओं की दरों में 2 बार बढ़ाया जा सकता है। EY ने यह अनुमान व्यक्त किया है। दरअसल EY के लीडर प्रशांत सिंघल ने कहा कि दरों में तत्काल वृद्धि अभी के हिसाब से उचित नहीं लग रही है। ये अगले 12 से 18 महीनों में 2 बार की जा सकती है तथा पहली वृद्धि अगले 6 महीने में की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को आर्थिक स्थिति तथा किफायत के बारे में सोचना होगा, लेकिन बाजार में टिके रहना सुनिश्चित करने के लिए 12 से 18 महीनों में 2 बार दरें बढ़ाई जा सकती है और पहली वृद्धि अगले 6 महीने में हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। रेलवे जल्द शुरू करेगी नई स्पेशल ट्रेनें, तत्काल कोटा में टिकट बुक कराने की भी मिलेगी सुविधा। जी दोस्तों, भारतीय रेलवे जल्द ही कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला ले सकती है। रेल मंत्रालय ने इससे पहले संबंधित प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिया है। इन ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई जा रही है। वहीं योजना के तहत हर ट्रेन में अधिकतम यात्रियों की संख्या, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की स्कैनिंग की तैयारी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। साथ ही यात्रियों को ट्रेन छूटने के समय से 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा ताकि सफर करने वाले हर व्यक्ति की कायदे से स्कैनिंग की जा सके। इन विशेष ट्रेनों के लिए 120 दिन पहले ही टिकट बुक की जा सकती है। वहीं जरूरत पर यात्री तत्काल कोटे से भी टिकट बुक करा सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। CBSE और फेसबुक मिलकर छात्रों और शिक्षकों को सिखाएंगे डिजिटल सुरक्षा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन कार्य और ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रशिक्षण दिलाने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। CBSE ने यह पहल इसलिए की है ताकि छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन की समस्याओं से बचाया जा सके। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका ऐलान कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का PM मोदी करेंगे उद्घाटन, दिल्ली मेट्रो को भी मिलेगी बिजली। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। यह सोलर प्लांट रीवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गुड़ में स्थापित है। मध्य प्रदेश के रीवा में बने इस सोलर प्लांट से दिल्ली मेट्रो को भी बिजली सप्लाई होगी। इस सोलर प्लांट की क्षमता 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कहा, राज्य में स्थित रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना को प्रधानमंत्री 10 जुलाई का उद्घाटन करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। लद्दाख में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे भारतीय जवान, माइनस तापमान में उपयोग किए जाने वाले विशेष टेंट खरीदेगी सेना। जी हां दोस्तों, नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बीते 2 महीने से लगातार बनी हुई है। चीन की सेना गलवान घाटी के कुछ हिस्से से तंबू हटाते हुए और पीछे हटते दिखी है। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। दरअसल क्षेत्र में सैनिकों के पीछे हटने का यह पहला संकेत है। वहीं सूत्रों ने कहा है कि दोनों पक्षों के कोर कमांडरों के बीच हुए समझौते के तहत चीनी सैनिकों ने पीछे हटना शुरू किया है। वहीं चीनी आक्रामकता के खिलाफ भारत ने लद्दाख क्षेत्र में अतिरिक्त 30,000 जवानों की तैनाती की है, मगर अब सेना के सामने दुश्मन के अलावा अत्यधिक ठंड से निपटने की चुनौती सामने है। इसी के तहत भारतीय सेना जल्द ही ऐसे टेंट खरीदने वाली है जो जवानों को माइनस तापमान में भी ठंड से बचा सके। सेना के सूत्र ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि भले ही चीनी सैनिक अपने स्थान से हट जाए, हम भविष्य में भी नहीं हटेंगे। इसलिए हम पूरी लद्दाख सेक्टर में अत्यधिक ठंड के मौसम में बचे रहने के लिए हजारों टेंट लगाने के आदेश देने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 7 घंटों के भीतर भूकंप के 5 बड़े झटके, सिंगापुर, इंडोनेशिया समेत भारत की धरती भी हिली। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत समेत दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक भूकंप के झटके आ रहे हैं। मंगलवार तड़के सुबह इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो उसके बाद सिंगापुर में भूकंप के तेज झटके आए हैं। वहीं भारत के अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। इससे पहले अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए हैं। बता दें कि महज 7.5 घंटों के बीच दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 5 बड़े भूकंप के झटके आए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का तंज, कहा सरकार की नाकामियों पर अध्ययन करेगी SBS। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने नोटबंदी की नीति और वस्तु एवं सेवा कर GST को लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे सरकार की नाकामी बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नाकाम नीतियों के साथ कोविड-19 से निपटने में सरकार जिस तरह से असफल हुई है, आने वाले समय में इन सब का अध्ययन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यानी HBS करेगा। राहुल ने अपने एक ट्वीट में कहा कि HBS के लिए भविष्य की केस स्टडी नाकामियों पर होगी। नंबर 1 कोविड-19, नंबर 2 नोटबंदी और नंबर 3 GST क्रियान्वयन। जी दोस्तों, कांग्रेस ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो क्लिप भी पोस्ट किया है।
दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।